मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और एक नए ब्लॉग में सबका स्वागत है। और सुबह का समय है, रविवार। मैं तैयार हो गया हूँ इंस्टीट्यूट जाने के लिए। और रविवार को भी इंस्टीट्यूट इसलिए क्योंकि मैं कभी भी पूरे दिन की छुट्टी तो नहीं लेता हूँ। कुछ ना कुछ काम लगे ही रहते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट में हमारी हैं। और क्या चल रहा है मम्मी जी? काई चली हुई? बढ़िया चल रहा है, पेपर पढ़ रहे हैं। पेपर पढ़ रहे हैं और अब जा रहे हैं इंस्टीट्यूट। थोड़ा बहुत काम करेंगे, आपको भी दिखाएंगे क्या क्या काम दिन भर लगे रहते हैं मेरे साथ में। तो हमारी शीवी बेटी जो है उपटन लगवा रही है मम्मी से। देखो उपटन बनाया है, तो इसको उपटन लगाने का बहुत शौक है। अच्छा लगता है? कैसा लग रहा है शीवी? शीवी लग रहा है अच्छा। वाह वाह वाह, सुंदर सुंदर। आहा, ओहो, शीवी रोज लगवाती है क्या? हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह। पहुंच गया हूँ इंस्टीट्यूट। और आज तो रविवार का दिन है, पूरी तरीके से इंस्टीट्यूट खाली है। ओहो, बहुत बढ़िया, खूबसूरत पौधे लग गए। बताता हूँ आपको, ये कल ही जो है कुछ बच्चों ने दिए हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखो वाह, कल मैंने पानी दिया था इनमें तो बहुत बढ़िया लग गए। और भी है, ये देखो, ये कुछ बच्चों ने दिए थे, ये हमारे पास नहीं थे पहले से। हमने जो लगाए हैं वो ये रहे। तो अभी इनमें पौधे फूल लगेंगे, इस तरीके के लगेंगे, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये जो है जेड प्लांट है, इसके मैंने कुछ हिस्से तोड़ करके यहाँ लगाए थे, जो कि लगभग सक्सेस हो रहे हैं। लगता तो है कि ये लग जाएंगे इसके अंदर, तो मैंने इसकी कटिंग करके ही इसमें लगा दिए थे। तो बढ़िया लग रहे हैं पौधे, एकदम ऊपर रखे हुए। देखो कितने सुंदर दिख रहे हैं सारे के सारे। और कल सफाई का दिन था तो इस तरीके से इन पौधों को ऊपर रखा था। और ये अभी मैं नया लेके आया हूँ। तो सफाई का हम विशेष ध्यान रखते हैं। देख सकते हो क्लास में बहुत सफाई रहती है। और ये सबको पता ही है कि क्लास की सफाई जो है बच्चे और टीचर मिलके करते हैं। और ये रही सरस्वती माता जी की वो सुंदर मूर्ति जो बच्चों ने हमको जो है वो उपहार स्वरूप दी थी। तो देख सकते हो, इसके लिए कांच का ये जो पॉट बनाया था मैंने, ये बहुत बढ़िया बन गया पहली बार में। और बड़ी सुरक्षित भी हो गई, क्योंकि धूल मिट्टी लगती तो ये काली हो जाती मूर्ति। इस वजह से ये बनाना पड़ा। बहुत सुंदर लगती है, आप देख सकते हो। तो ये मैंने सफाई कर दी है, कांच की भी, ऊपर भी, भगवानों की। और ये जो जितनी भी मूर्तियाँ देख रहे हो ये सभी स्टूडेंट ने गिफ्ट करी है। सिर्फ ये जो गणपति जी हैं ये मिट्टी के बने हुए हैं। ये कौन ऑफिस में रख के चला गया था ये मुझे भी नहीं पता, किसी ने गुप्त रूप से रखी थी और तब से मेरे ही पास में है। तो बच्चों के द्वारा ये जो गिफ्ट दिए जाते हैं ये बहुत, जिसको कहना चाहिए, मैं दिल के पास रखता हूँ हमेशा। और ये तो ईश्वरों की, जिसको कहना चाहिए, आशीर्वाद है कि बच्चे ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें देते रहते हैं। अभी क्या है कि वॉशरूम का हमारा एक जो गेट है उसका हैंडल निकल गया है। तो अब मुझे लगता है कि ये मुझे आज ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से फ्री हो गया है। अब मैं इसको लगाता हूँ। तो ये छोटे मोटे काम भी जो है करने होते हैं। तो ये देखो अब कड़क हो गया, थोड़ा सा बेहतर हो गया, पहले बहुत ढीला था। और ये करने पड़ते हैं छोटे मोटे काम। क्यों? क्योंकि इन छोटे छोटे कामों के लिए भी यदि मुझे सबको बुलाना पड़ेगा काम करने के लिए, तो ऐसे छोटे औजार मेरे पास में बहुत सारे हैं। और इंस्टीट्यूट का बहुत सारा काम तो यूं ही हो जाता है। और यदि छोटी छोटी चीज़ों के लिए सबके लिए इंतज़ार करना पड़े तो फिर तो ये इंस्टीट्यूट इतना बड़ा चल ही नहीं सकता है। अब ये ट्राइपॉड मैंने बुलवाया था और इसका हाल क्या हो गया है ये देख सकते हो। इसका एक पैर जो है टूट चुका है
और ये छेद जो है यहाँ से ये टूटा है, तो अब मैं इसको जो है जोड़ने का प्रयास करता हूँ सबसे पहले यहाँ बैठे बैठे, क्योंकि ये बहुत महंगा जो है वो ट्राईपॉड था। तो देखते हैं यदि ये यूज़ में आ जाए किसी तरीके से। तो इस टूटे हुए हिस्से को मुझे बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये देख सकते हो कि यहाँ पर अब कहीं पर भी दिख नहीं रहा है कि कौन सा हिस्सा जो है वो टूटा हुआ था। बस ये है कि मुझे बहुत सावधानी से इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। करके जोड़ तो दिया है, अब देखिए मेरा पैसा बच गया कम से कम। ये 1400 रुपये का था, तो बस एक छोटा सा प्लग इन इधर उधर किया, काम हो गया। और अब जो है बाकायदा मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। आज मैं बनाने वाला हूँ इंस्टीट्यूट के लिए पोछा, क्योंकि मार्केट्स में बहुत सी बार ख़रीद के लेके आ चुका हूँ, लेकिन वो टूट ही जाते हैं। तो मैं अभी एक पीवीसी पाइप का एक मैंने विचार सोचा है कि थोड़ा बहुत ये सामान जो है ये जोड़ने के लिए और ये स्ट्रिप्स के साथ में कुछ स्पेसिफिक तरीके से कम से यहाँ का तो काम हो जाएगा, और घर के लिए भी एक बनाऊँगा। तो पहले थोड़ा बहुत सामान लेके आना पड़ेगा, लेकिन मुझे अभी घर जाना है, लंच करूँगा। लंच के बाद में दोपहर में ये काम है, फिर उसके बाद में मेरे पास में, क्योंकि सैटरडे को हमारे यहाँ टेस्ट होता है तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसके 3-4 काम जो है वो सतत आज दिन भर चलते रहेंगे। हर चीज़ आपके साथ साझा करता रहूँगा। उद्देश्य है अच्छा काम करिए, दिल से काम करिए, आपके साथ जुड़ करके बस यही बताना होता है। दिल से मेहनत करोगे तो सपने साकार होंगे। तो अभी तो टेप से मैं पहले ये पोछे का नाप ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे बनाना इसी के सामान का एक पोछा है। ये पाइप बहुत वीक आता है, इसलिए मैं पीवीसी पाइप का बनाऊँगा ऐसा ही कुछ पोछा। तो ये रहा पोछे का एक हिस्सा जिसको मुझे कंप्लीट करना है। ये पहले ही मैं ले आया था, और अब मैं लंच करके आता हूँ, उसके बाद में फिर दूसरे कंप्लीट ये काम करूँगा। दो ये देखो हमारी बच्चियाँ दोनों स्वागत करती आते से ही। क्या हो गया बेटा लोग? हाँ, कार से हाँ चलते हैं। क्या बोल रहा मेरा बेटा? भोजन तैयार मैडम? तो लंच हो गया है कंप्लीट, और अब मैं जा रहा हूँ वापस से इंस्टीट्यूट, और पूरा सेटअप लगा लिया है। कैसा लग रहा है मम्मी? हम जाइए इंस्टीट्यूट भगाया जा रहा है हमें घर से। तो चलिए इंस्टीट्यूट चलते हैं, और उसके पहले मुझे बनाना है अब पोछा, तो सामान लेके ही चलना है। तो आ गया हूँ मैं इंस्टीट्यूट, और ये ले आया हूँ सामान। 2 पाइप हैं, क्योंकि मुझे 2 पोछे बनाने हैं। 2 टी लेके आया हूँ, और ये तो पोछा पहले से ही रखा हुआ था। अब इसको मैं जोड़ता हूँ और बनाता हूँ फाइनल एक पोछा। कंप्लीट एक पोछा हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। और मैंने इस पे मात्र 200 रुपीज़ खर्च किए हैं, और मार्केट में 200 रुपीज़ में इससे ड्यूरेबल चीज़ और कोई सी मतलब इतनी बेहतरीन नहीं मिलेगी। मैंने ट्राई कर लिया, और इसीलिए ये मैंने सोचा कि खुद ही बनाया जाए। तो क्या होगा कि इसमें बस सिर्फ ये जो आगे का हिस्सा दिख रहा है ये बदलना पड़ेगा, जो कि मार्केट में मात्र 30-40 रुपये में मिल जाता है। तो ये बन गई हमारी एक ड्यूरेबल चीज़। और तो अब ये पाइप है जिसको मैं काट करके वैसा का वैसा ही एक और पोछा बना लेता हूँ, तो ये घर के लिए हो जाएगा फाइनल। फाइनली जो है ये कंप्लीट हो गया है, और मार्केट से 2 चीज़ें लानी है। एक तो इसको बांधने के लिए टाई आता है प्लास्टिक का, वो लाना है, और दूसरा मुझे लाना है पोछा। तो बस अभी मार्केट निकलता हूँ, वो लेके आता हूँ और इसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो चलिए भाई अब मार्केट जाते हैं और पोछा लेके आते हैं। इंस्टीट्यूट में अभी कोई है नहीं, ताला लगाऊंगा और फिर एक बार वापस आता हूँ। तो
आ गया है पोछा। और ये स्ट्रिप मेरे पास में गुम हो गई थी, पिछली बार भी मैं एक बार ये लेके आ चुका हूँ, और भी थी लेकिन गायब हो गई। और ये ले आया हूँ हम नया वाला पोछा। अब इसको लगा देंगे इसमें और हमारा एक और पोछा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इस सामान को रख देते हैं। तो मेरे पास बहुत सारा ऐसा सामान जो है वो रखा ही रहता है किसी न किसी प्रकार से, और पूरी टूल किट है जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, और ऐसे कुछ ना कुछ छोटे मोटे कारनामे करते रहता हूँ। तो मैं सामान रखने के लिए आ रहा था और तभी देखा कि एक कबूतर घुस गया था, और नज़र गई मेरी इस बात पे कि उसने कितनी गंदगी कर दी, कितनी देर से, क्या पता कब से वो यहाँ पर था। ये देखो कितनी सारी गंदगी कर दी। अब इसकी सफाई करनी पड़ेगी। इन तरफ खिड़कियाँ बंद थी, अभी मैंने खोली, लेकिन क्या पता कैसे घुस गया था, शायद इस तरफ से आ गया था। ओके, यहाँ से भी एक जगह है, कभी कभी यहाँ से भी आ जाते हैं महोदय, देखना पड़ेगा। पोछे का इस्तेमाल करके सफाई कर दी गंदगी पूरी। तो पोछे का जो है इस्तेमाल करने का वो कहते हैं ना कि ट्रायल के लिए ही शायद कबूतर आया था। चलो अब देखते हैं। ये 2 खिल्लियाँ टंगी थी यहाँ पर, ये हो गया हमारा हैंडल। ये बात देखिए, कोई चौकीदार खड़ा ऐसा लग रहा है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं घर, हो गया है लगभग समय अच्छा खासा। शाम को एक बार और मुझे आना पड़ेगा दीपक लगाने के लिए। ये हमारा पोछा तैयार है, ले जाते हैं इसको। तो मैं आ गया था घर, और मैंने और खुशबू ने एक नया काम चालू कर दिया दीवारों को साफ़ करने का। देखो, हम आपको अपनी बच्चियों के कारनामे दिखाते हैं। ये दिख सकती है हालत, अरे बाप रे बाप, खतरनाक बना दिया है इसको, हमने ऐसा बना दिया है। ये खुशबू ने पहले साफ़ करी थी तो अभी अच्छी हो गई है, पहले इसकी स्थिति इस तरीके की थी। इसको अभी हमने साफ़ नहीं किया है, तो इसको हम साफ़ करके आपको बताएंगे। तो पोछे का काम कंप्लीट, अब घर की सफाई चालू हो जाएगी। मम्मी जी, आपको पोछा कैसा लगा? पोछा कैसा लगा? बढ़िया। मम्मी ने अभी उपटन लगाया है, मम्मी इधर देखो, मम्मी ने उपटन लगाया है। तुमने लैपटॉप को कुछ नहीं करना है बेटा जी, तुमने लैपटॉप को कुछ भी नहीं करना है। सफाई चल रही है अभी हमारे घर की, दीपावली की। संडे टू संडे तो मुझे समय मिल ही जाएगा, तो उतने में तो मैं थोड़ा बहुत कर ही दूंगा, बाकी सब खुशबू के ज़िम्मे। सोफ़ा बना दूँ खुशबू? मम्मी सोफ़ा बना दूँ? सोफ़ा बना लूँ यहाँ के लिए? ठीक है। देखो हंस रही मम्मी। मम्मी सही में बना दूँ? बोल दो। बनाना जरूर है, हमारी 2 कुर्सियाँ तुम ले गए तो वहाँ। हाँ, मैं लेके चला गया हूँ, बिल्कुल जल्दी से जल्दी। तो ये पूरे घर की दीवारें हमने साफ़ कर दी है। ये इधर की भी पूरी साफ़ हो गई है, इधर की भी साफ़ हो गई, बस ये लास्ट दीवार है जो साफ़ करना है हमको। बहुत हद तक दीवारें जो है साफ़ हो गई हैं। अभी देखो ऊपर और नीचे में डिफरेंस दिखेगा ना, ऊपर कैसी साफ़ दिख रही है और नीचे बाप रे, मेहनत करनी पड़ी बहुत ज़्यादा। लेकिन मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर दीवार तो अब मैं जा रहा हूँ वापस से इंस्टीट्यूट, मैं जा रहा हूँ इंस्टीट्यूट, ठीक है? ओके खुशबू, मैं इंस्टीट्यूट से आता हूँ। क्या? तो मामी जी मतलब दीपक लगा के आ रहा हूँ। ऑफिस आ गया हूँ और अब लगाऊंगा दीपक भगवान के सामने, और थोड़ी देर के लिए पौधों में पानी डालना है, थोड़ी देर रुकूंगा और उसके बाद में घर। थोड़ी सी लिखाई पढ़ाई भी करनी है क्योंकि कल पेपर है, यानी कि कल पेपर हुआ था स्टूडेंट का, तो अब मुझे उसको एक्सप्लेन भी करना है, तो रात का समय उसके लिए जाने वाला है। ये बहुत अच्छा लगता है जब इसमें से इस तरीके से धुआं निकलता है ना हर तरफ से, बहुत शानदार लगता है। इसमें अगरबत्ती लगाओ और फिर देखो धीरे धीरे। तो ये सुबह मैंने पोछा लगाया ही था ज़मीन पे, और अभी मैं देने वाला हूँ पौधों में पानी, क्योंकि सूख गया है। देखो मिट्टी में दरार आने लग जाए मतलब कि पौधे को पानी की ज़रूरत है, ये वाली बात है। इसमें भी दरार आ गई है और यहाँ पर भी, तो ये मुझे लगता है कि अब इनको पानी देने की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। क्या है ओवर वाटरिंग का मतलब? क्या हो गया?
कि ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए पौधों को। तो जब दीवार इस तरीके से दरारें दिखने लग जाएं मिट्टी में, समझ जाइए कि पानी देने की आवश्यकता है पौधों को। अब हो गया है हमारा काम कंप्लीट, अब चलते हैं घर। तो भाई दिन भर की मेहनत के बाद अभी बन रहा है एकदम शानदार पकवान। ये है डोसा। खुशबू मैडम डोसा बना रही है आज शानदार। चटनी, आहा, देखो भाई पहली बार में सही बात है। हैं, टैलेंटेड लोग हैं भाई, बेहतरीन टैलेंटेड एकदम, सब शानदार मिल रहा है। 2 प्रकार की चटनी है और ये है भोजन। ईश्वर करे सबको बढ़िया सा भोजन मिलता रहे। दोनों की दोनों आ गई एकदम से, दोनों आ गई भागती दौड़ती। अरे बाप रे, अरे बाप रे, खुशी तो देखो, खुशी तो देखो। अरे बाप रे, ओए गुस्सा, अरे बाप रे। बस बस शिवी आ जाओ, शिवी आ जाओ, बस करो। एक नंबर, बाहर का सब खाना फेल, एक नंबर। तो हम लोग जा रहे हैं घूमने शीजा और शीवी को लेकर के। आज संडे है, दोनों बच्चियों की डिमांड होती है कार से जाना है। शीजू कहाँ से? काशी। शिव, शिव कहाँ से? काशी। तो आज पूरा दिन मैंने ब्लॉगिंग करी है काम के साथ में, और अभी एडिटिंग बाकी है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। और कैसा ब्लॉग लगा लाइक करना, कमेंट करना, अच्छा लग रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, ज़रूर कमेंट करा करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए।